ये बुंदेलखंड में आते आते इनका अहंकार खंड खंड हो जाएगा। और ये जो भारतीय जनता पार्टी गिरती हुई पार्टी जो जिनका गिराफ गिरते हुए चला जा रहा है, गर्त में गिरेगा जाके, अब नीचे जा रही है, कितनी नीचे पहुंचेगी इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और जैसे चरण आगे बढ़ रहे हैं, जनता का गुस्सा भी इनके खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है। और ये देख लेना आप, जब 7वें चरण में चुनाव आएगा, जनता का गुस्सा इनके खिलाफ 7वें आसमान पर होगा। इन्होंने किसान को धोखा दिया, नौजवानों को नौकरी रोजगार छीन लिए, महंगाई बढ़ा दी, पेपर लीक करा दिए, झूठे इन्वेस्टमेंट मीटिंग दिखाई, डिफेंस एक्सपो झूठा ही दिखाया और केवल सपने दिखाए और इनका हर जुमला झूठा निकला। अरे जी, एरच का जो बांध है वो पूरी तरह से बंद हो गया, आपने शुरुआत की थी उसके बारे में। देखिए, न केवल एरच बल्कि बुंदेलखंड के किसान को न पानी का इंतज़ाम, न उनकी फसल की खरीद का इंतज़ाम, बिजली महंगी, डीजल महंगा, यहाँ के किसानों को त्रस्त कर दिया है, दुखी कर दिया है और राशन के नाम पर धोखा। इसलिए बुंदेलखंड के लोग इनके खिलाफ मतदान करने जा रहे हैं। बुंदेलखंड के लोग ये पहचानते हैं कि उनका राजनीतिक दुश्मन कौन है। इस चुनाव में बुंदेलखंड के लोग भारतीय जनता पार्टी का अहंकार को खंड 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 करके विदा कर देंगे। प्रधानमंत्री जी ने सारण में ये कहा है कि देखिए, आपको पता होगा कि गुंडे माफिया अपराधी कौन है, और वो लोग हैं जो नौजवानों के पेपर लीक करा रहे हैं। वो गुंडे माफिया अपराधी हैं जो नौजवानों के पेपर लीक करा करके पेपर लीक करने वालों को बचा रहे हैं। वो सबसे बड़े गुंडे, सबसे बड़े माफिया, सबसे बड़े लुटेरे हैं। प्रधानमंत्री सारण में थे, वो कह रहे थे कि इंडिया अलायंस ये ख्वाब देखता है कि वो अपना प्रधानमंत्री बनाएगा, लेकिन उनका विजन ही क्लियर नहीं है। 5 साल में, एक साल में अलग अलग प्रधानमंत्री बनाएंगे। समाजवादियों का इंडिया गठबंधन का विजन क्लियर है और विजन क्लियर है, उसी का परिणाम है। क्या जनता का समर्थन इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ है। जो लोग मनमर्जी हैं, जो अपनी बात, मन की बात कह रहे हैं, उसको इस बार जनता, जो भारतीय जनता पार्टी गैंग है, उसको 140 करोड़ की जनता 140 सीटों पर रोक देगी। और अब मन की बात कोई नहीं सुनना चाहता, सब संविधान की बात सुनना चाहते हैं। जो मनमर्जी हैं, जो मनमर्जी थे, आत्मतुष्टिकरण करते थे, जो आत्मतुष्टिकरण से प्रसन्न होते थे, उनको जनता जवाब देने जा रही है। 140 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी के गैंग को 140 सीटों पर रोक। प्रधानमंत्री ने आज नॉमिनेशन फाइल किया है, कह रहे हैं कि 14-19 के बाद इस बार ऐतिहासिक मतों से जीतना है 5 लाख। अगर प्रधान सांसद उन्होंने नॉमिनेशन किया है तो कम से कम क्यूटो तो बोले उसको, और हम वाराणसी काशी नहीं बोलते हैं। प्रधान सांसद जी ने क्यूटो में नॉमिनेशन किया है। जो लोग क्यूटो के विजन को धोखा दे करके, मिल गया है रोजगार देंगे, जाइए। जो क्यूटो का विजन दे करके जनता का वोट ले लिए, जनता उन्हीं को तरसा देगी, क्योंकि क्यूटो नहीं बना है। इंडिया गठबंधन में मुस्लिम परस्त होने का आरोप लगा रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं जो आत्मतुष्टिकरण में व्यस्त हैं, जो मनमर्जी हैं, जो मन की बात कहते हैं, जो 140 करोड़ लोगों की बात नहीं सुनते, जो संविधान की बात नहीं करते, वो सबसे बड़े आत्मतुष्टिकरण वाले लोग हैं। सुब्रत पाठक ने कल कन्नौज में बुंदेलखंड में जिसने धोखा दिया, चिकनी चुपड़ी बातें करने वालों ने धोखा दिया, संविधान को ख़त्म करने वालों ने धोखा दिया, जिन्होंने मंदिर धुलवाया, उसको बुंदेलखंड की जनता धो देगी इस बार। सुब्रत पाठक ने कल हुए वोटिंग पर कहा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कई जगह बूथ कैप्चरिंग की, कई जगह गुंडागर्दी की। पुलिस तुम्हारी, सरकार तुम्हारी। इसीलिए मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी जो लूटने की संस्कृति रखते हैं, जो खोट, लूट और नोट से लोकतंत्र को बदलना चाहते हैं,
जनता जागरूक है, अपने वोट से इनको बदल सर देगी। चौथी फेज की वोटिंग के बाद इंडिया अलायंस को किस स्थिति में देखते हैं? चौथे फेज के बाद एकदम बढ़ता चला जा रहा है इंडिया गठबंधन, और भारतीय जनता पार्टी नीचे जाती जा रही है, गर्त में जाती जा रही है। अगर गठबंधन की सरकार बनती तो बुंदेलखंड में क्या होगा? बुंदेलखंड के किसान खुशहाल होंगे, नौजवानों को नौकरी रोजगार मिलेगा, पानी का इंतजाम होगा, बिजली सस्ती होगी और स्वास्थ्य की सेवाएं होंगी और सड़कों पर खेतों पे सुरक्षित आपको रखा जाएगा। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद।